दिल्ली में एक तरफ ठंड और कोहरे ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण भी किसी मामले में कम नहीं है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में AQI तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी में प्रदूषण की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को दिल्ली का अधिकतम AQI आनंद विहार में 480 दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम AQI DTU का 239 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 3 के नियमों को लागू कर दिया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण का रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं दिल्ली घने कोहरे और धुंध की चपेट में दिखाई दे रही है। कोहरे की वजह से दिल्ली में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। तो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम और ठंड और कोहरे का ये डबल अटैक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, कोहरे की वजह से सबसे ज़्यादा असर यातायात के साधनों पर है, चाहे रेल यातायात हो या फिर हवाई यातायात हो। दिल्ली में ठंड और कोहरे ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ा है और प्रदूषण बढ़ने के चलते ग्रैप 3 को लागू कर दिया गया है। इंडिया गेट, सरोजनी नगर, DND हाईवे, अक्षरधाम, पंडित पंथ मार्ग और IGI एयरपोर्ट की तस्वीरें आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से विजिबिलिटी 0 है। IGI एयरपोर्ट पर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो तमाम तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि आज दिल्ली का मौसम कैसा है। कोहरे का ट्रेन और हवाई सेवाओं पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें और फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। कोहरे की वजह से 400 से ज़्यादा उड़ानें लेट हैं। इंडिया गेट, सरोजनी नगर, DND हाईवे, अक्षरधाम, पंडित पंथ मार्ग और IGI एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोहरे की वजह से एक तरफ जहां 50 से ज़्यादा ट्रेनें लेट हैं, वहीं 400 फ्लाइट्स पर इसका सीधा असर देखने को मिला है। दिल्ली NCR में फिर ग्रैप 3 लागू हुआ है। कोहरे की वजह से 400 से ज़्यादा उड़ानें लेट हैं। दिल्ली में ठंड और कोहरे ने सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, तस्वीरें हम देख रहे हैं, IGI एयरपोर्ट पर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और आज कमोबेश मौसम ऐसा ही है कि विजिबिलिटी 0 पर है। कोहरे और ठंड ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज लगातार दूसरा दिन है जब विजिबिलिटी सुबह सुबह 0 दर्ज की गई, खास करके IGI पालम पर सुबह सुबह 0 और अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है। अधिकतर जगह 150 या 100 मीटर विजिबिलिटी है वहाँ पर। ये मैं एक तस्वीरें यहाँ पर लाइव दिखाना चाहूँगा। ये इंडिया गेट की तस्वीरें हैं। सामने करीब 100 मीटर की विजिबिलिटी रही है, इसके आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रही। यहाँ से करीब 150 मीटर की दूरी पर इंडिया गेट होगा, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। 26 जनवरी की परेड जरूर की रिहर्सल यहाँ पर की जा रही है, लेकिन विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। और अलबत्ता ऐसा ही सिचुएशन कल भी रही थी और अभी 10 सवा 10 का टाइम है, अभी तक कोई भी सिचुएशन नहीं सुधरी है। पिछले कल 11 बजे के बाद थोड़ी धूप जरूर नज़र आने लगी थी, लेकिन अभी आज कोई भी राहत होती हुई नज़र नहीं आ रही है। दूसरा, अगर हम कहें तो ठंड भी इसके साथ जारी है। कल जो है 8 डिग्री तक चला गया था और आज कहा जा रहा है कि और भी कम सेल्सियस तापमान जा सकता है। और तमाम जो नहीं आ रहे वहाँ नहीं आ रहे। हाँ जी, बढ़ रही है ठंड। हाँ, ठंड खूब बढ़ रही है। हाँ। लोग आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं। हाँ, पहले ज्यादा आते थे। पहले खूब आते हैं। हाँ जी, कोहरा सुबह कब आ जाते? तब तो दिखता कुछ है? कुछ नहीं दिखता है। अच्छा, धीरे धीरे। हाँ। लोग आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं? नहीं, फॉलो से आ रही है। ये तमाम लोग कह रहे हैं कि सुबह सुबह आते हैं, कुछ नज़र नहीं आता। और दूसरी तरफ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक पूरे घनी धुंध की चादर है और इसका असर फ्लाइट्स पर भी नज़र आया, क्योंकि 50 के करीब फ्लाइट जो है वो डिले चल रही हैं दिल्ली की तरफ, क्योंकि दिल्ली के आसपास ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली से आगे चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, हरियाणा की, सब जगह धुंध की चादर है। और क्योंकि अभी मौसम विभाग का कहना है कि अभी और कुछ दिन धुंध रहेगी। हालांकि 6 तारीख को पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों पर बारिश कही गई है, तब हो सकता है थोड़ा बहुत धुंध से कमी दिखे, लेकिन फिलहाल अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है
और ठंड भी क्योंकि बढ़ने वाली है, सुबह सुबह को कोहरा पड़ रहा है, साथ में ओस गिर रही है और इसके साथ साथ हवाएं फिलहाल ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन थोड़े दिन में कहा जा रहा है कि हवाएं भी तेज़ चल सकती है, शीतलहर जिसकी वजह से आगे चल सकती है। अलर्ट जारी किया है लोगों के लिए। नाइट शेल्टर्स की संख्या लगातार इंस्पेक्शन भी सरकार कर रही है, जो लोग नाइट शेल्टर में रहते हैं उनके लिए, बाकियों के लिए भी और सुविधाएं सरकार की जा रही हैं। लोग आग लाते हुए सब जगह नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है कुछ दिन और ठंड का अटैक इस वक्त दिल्ली एनसीआर पर हो रहा है। जी बिल्कुल नितिन, और आने वाले समय में फिलहाल इससे राहत भी मिलती नहीं नजर आ रही है, क्योंकि जैसा अनुमान भी लगाया जाए, दिसंबर जिस तरीके से गुजरा, इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि मौसम ऐसा आएगा कि 2 से 3 दिनों के अंदर नए साल में इस तरह का रिकॉर्ड टूटेगा। और देखिए, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े भी मेरे पास अभी आए हैं, विजिबिलिटी पालम पर 0 है, सफदरजंग एयर पर 0 है, तो तमाम, और ये कल भी ऐसे ही आंकड़े थे। दूसरा, अगर बात करें तो अगर पिछले साल के कंपेयर करें तो पिछले साल 2024 सबसे ज़्यादा गर्म साल माना गया, लेकिन जैसे ही 2025 शुरू हुआ तो पहले दिन से ही 2025 की जो सुबह थी तब से ही ठंड काफ़ी बढ़ना शुरू हो गई थी और 4 साल का रिकॉर्ड टूटा था। 2020 के बाद इतना ज़्यादा न्यूनतम तापमान गया था, क्योंकि उस दौर में न्यूनतम तापमान 15 तक रहता था 1 या 2 तारीख को, लेकिन वो 14 चला गया था। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक फिनोमेना इस बार देखा गया। तो और माना जा रहा है कि इस बार ज़्यादा ठंड पड़ सकती है, रिकॉर्ड टूट सकते हैं, और क्योंकि अभी बर्फबारी शुरू हो गई और यहाँ पर भी मौसम ख़राब हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो हवा है, ये जो कोहरा है, दरअसल ये पानी है, ये इसकी वाष्पीकरण हुआ है, वेपराइजेशन हुई है, जो जमा हुआ है और ये ओस के रूप में पानी के रूप में गिरता है, इसलिए लोगों को ठंड इसकी ज़्यादा दिखती है। और पानी होने की वजह से जो जम जाता है और इसका वेपराइजेशन हुई है, वो उसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम होती है, आर्द्रता जिसे कहते हैं। तो ये ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड काफ़ी चीज़ें हैं। तो अभी जब तक ये सिचुएशन नहीं सुधरेगी, बारिश नहीं होगी, ये चीज़ें सुधरने वाली नहीं है। और मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन और ठंड का इसी तरीके का प्रकोप रह सकता है। धूप ढंग की निकले, इसको लेकर के अभी कोई भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट नहीं है। ठंड का जरूर अलर्ट है और इसीलिए यहाँ देख रहे हैं कि आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, लेकिन यहाँ पर रोड खाली पड़े हैं। आमतौर पर ये बहुत ही व्यस्ततम रोडों में से एक है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इक्का दुक्का कोई गाड़ी जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोग कम निकल रहे हैं। टूरिस्ट से भरा रहता था